नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इसकी पार्टी। चुनाव चाहे निकाय का हो या विधानसभा का या फिर लोकसभा का, राजनीतिक दलों के लिए हर चुनाव अहम होता है और इसे जीतने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद के साथ ही हर वो दौर चलती है जो चुनाव जिता सके। अभी कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यहां सत्ताधारी कांग्रेस के साथ ही विपक्ष में बैठी बीजेपी समेत अन्य पार्टियां इन दिनों सूबे के 10 जिलों में होने वाले 15 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय है और आने वाले दिनों में जुबानी जंग भी और तेज होगी, क्योंकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घड़ी अब बेहद नजदीक है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी कामयाबी हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जोश में है, तो वहीं बीजेपी सूबे की सियासत में बैक फुट से फ्रंट फुट पर आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर मैदान में उतरी है। खैर, हर दांव खेलने के बाद सफलता किसे मिलेगी, मगर साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि निकाय चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे या फिर धान खरीदी, बेरोजगारी और महंगाई भी चुनाव पर असर डालेंगे। जनता मांगे जवाब में पहला चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे शहर का संग्राम। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि बिरगांव नगर निगम में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCCJ के उम्मीदवार से बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती मिल सकती है। वैसे इस चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। सत्ताधारी दल जहां भूपेश सरकार के 3 साल के कामों को लेकर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी भूपेश सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए जनता का विश्वास जीतने के प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल शहर संग्राम पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शहर का संग्राम जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने जीत के लिए चुनावी जमावट शुरू कर दी है। प्रदेश के 10 जिलों में 15 निकाय चुनाव होने हैं। दरअसल प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में चुनाव होंगे। इन 4 नगर निगम भिलाई, चरोदा, भिलाई नगर, रिसाली और बिरगांव में चुनाव होंगे। 5 नगर पालिका जिसमें सारंगढ़, जामुल, खैरागढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा शामिल है। साथ ही 6 नगर पंचायत मारो, कोंटा, नहरपुर और भैरमगढ़, गोपालपट्टनम और प्रेमनगर में चुनाव होंगे। सीटों पर 20 दिसंबर को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। मौजूदा 3 नगर निगम में से 2 पर यानी कि बिरगांव और भिलाई चरौदा में बीजेपी है, 1 भिलाई नगर में कांग्रेस के महापौर है। 5 नगर पालिकाओं में सारंगढ़ को छोड़कर 4 नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष है, जबकि महज 1 नगर पालिका में बीजेपी के अध्यक्ष है। वहीं 6 नगर पंचायतों में से प्रेमनगर, नरहरपुर, भैरमगढ़ में बीजेपी, तो मारो, कोंटा और भोपालपट्टनम में कांग्रेस के अध्यक्ष है, यानी कि 3-3 पर कब्जा है। सरकार के मंत्री का दावा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 साल का कार्यकाल जनता को पसंद है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो 3 साल का कार्यकाल है वो उपलब्धियों भरा रहा है। तो हमारा पहला मुद्दा ये है, और शहरों में हमारे किए जाने वाले कार्य तो पूरे हिंदुस्तान में लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। जनता पार्टी भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता का आकर्षण बिल्कुल समाप्त हो गया है। खैर, चुनावी रण में अपने अपने दावे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश में क्या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर धान समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी आपके साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक योगेश जी भी हमारे साथ। आपका भी स्वागत है योगेश जी। बाबूलाल जी, मैं पक्ष विपक्ष की बात करें, ये जानना चाहेंगे कि ये जो हालांकि स्थानीय पार्षद के चुनाव तो पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं, थोड़ा बहुत पार्टी का प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। इस चुनाव में जो इस समय महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ धान खरीदी के मुद्दे को बनाया जा रहा,
तो क्या इनका भी असर पड़ेगा? महंगाई का मुद्दा, धान खरीदी का मुद्दा, बेरोजगारी का तो खैर हमेशा का ही रहा है, इन दो मुद्दों का भी असर पड़ेगा क्या ये जो 4 नगर निगम होने हैं चुनाव? देखिए, नगर निगम के चुनाव में और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा असर नहीं डालते, थोड़ा बहुत असर डालते हैं। जब बहुत ज्यादा उसके बारे में कहा जाता है तो प्रभाव का जो ये रहता है वो प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ता है और जनता में उसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थानीय मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, भाजपा से कौन है, कांग्रेस से कौन है, वहां पर कांग्रेस भाजपा कौन रहती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लोग उस व्यक्ति को जानते हैं और वो जानते हैं कि वो कितना सक्रिय है, कितना करवा पाएगा, कितना नहीं करवा पाएगा, उसकी सक्षमता को भी जानते हैं। उस आधार पर वो निर्णय लेते हैं। उसमें कहीं भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रभाव जो है वो निगमों में जरूर पड़ सकता है, लेकिन बाकी छोटे चुनाव में जो है उनकी पड़ता है। और स्थिति ये रहती है, ठीक है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, फलाने का अध्यक्ष बना, ये कहा जाता है, लेकिन व्यक्ति जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। निगम के चुनाव दूसरे ढंग के होते हैं, उसमें जैसे चुनाव होना है और उसमें कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है, पावरफुल व्यक्ति जो महापौर की योग्यता रखता हो और महापौर की स्थिति बनती हो, तो उसमें जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जहां तक सवाल है कि जो स्थिति अभी है उसमें जो है ये विधानसभा के पहले चुनाव का परिणाम जो है महत्वपूर्ण असर डालेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो परिणाम आएंगे, जिस पार्टी के पक्ष में ज्यादा परिणाम आएंगे, वो पार्टी इस बात का प्रचार करेगी कि हम सही हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सही है और जनता हमारी बात से प्रभावित हो रही है। इसका परिणाम ये निगम और पालिका के चुनाव में हमको स्पष्ट दे दिया है जनता ने, तो ये जरूर इसमें होता है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र का मसला है, ये जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार का पूरा फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण योजनाएं इनकी 85% जो है ग्रामीण योजनाएं हैं। मतलब ये है कि 3 साल की भूपेश सरकार जी के जो कामकाज है उनका एक तरह से आकलन है। बीजेपी जो उनकी खामियां गिनाएगी और दूसरी तरफ सरकार यानी भूपेश सरकार उनकी उपलब्धियों को गिनाएगी, ये इसका आकलन होगा। तो नगर निगम अगर छोड़ दे तो नगर पालिका, इस आकलन में नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव परिणाम अच्छा खासा आकलन के लिए सहूलियत प्रदान करेंगे। जो आकलन करेंगे अपन की ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का काम है, नगर आपने कही दिया है कि शहरी क्षेत्रों में कम फोकस हुआ है, तो नगर निगम के जो चुनाव शहरी क्षेत्रों में है, नगर निकाय और नगर पंचायत ये ज्यादा प्रभावी करेंगे। देखिए, शहरी क्षेत्र हम मान रहे हैं इसमें निगम के क्षेत्र को जी, रिसाली, भिलाई, बीरगांव, भिलाई चौदह, ये शहरी क्षेत्र है पूरी तरह से। लेकिन जब हम पंचायतों की तरफ जाएंगे, मारो, कुंटा, नरहपुर, भैरमगढ़, पूरा भोपालपट्टन प्रेमरी ग्रामीण इलाका है ये जी, और सारंगगढ़, जामुन, खैरागढ़, बैकुंठपुर को भी हम ग्रामीण इलाका ही मानते हैं। ये समझ लीजिए आप जी कि जो 4 नगर निगम के चुनाव है ये शहरी चुनाव समझ कर चलिए इसको जी। ठीक है, नगर पालिका और नगर पंचायत जो है शहरी माना जाता है, लेकिन ये क्षेत्र जो है वो ग्रामीण प्रभावित क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों के लिए जितनी रमन सरकार की योजनाएं थी उतनी भूपेश सरकार जी की योजनाएं नहीं है। तो ये जो चुनाव परिणाम आएंगे वो क्या बताएंगे और आप कितना जीत का दावा करते हैं, खासकर 4 नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव छोड़ दें? त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से पिछले लगभग 3 वर्ष में जितने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, खासकर जो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, उसमें कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली है। यह कहना कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से शहरी आबादी ज्यादातर परेशान थी, जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोके जाने से, भूपेश बघेल सरकार ने जो कि हमारे घोषणा पत्र में वादा था उसको लागू किया, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू हुई। जो गाइडलाइन दरें त्रिपाठी जी अनाप शनाप बढ़ा दी गई थी, उसमें 30% की छूट विगत 3 वर्षों से अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जिस प्रकार से नियमित पदों पर भर्ती रोकी गई थी, आउटसोर्सिंग का एक चलन भाजपा के सरकार शासनकाल में स्थानीय युवाओं के अधिकारों के अतिक्रमण के लिए चलाई जाती थी, उसको हमने खत्म किया। स्थायी रूप से नियमित पदों पर शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य में नियमित भर्तियां हो रही है। जो औद्योगिक नीति कांग्रेस सरकार ने बनाई है उसका लाभ शहरी क्षेत्रों के में भी मिल रहा है। जिस प्रकार से अकुशल श्रमिकों में 100% भर्ती स्थानीय युवकों की हो रही है। और उसके साथ साथ हमने देखा है त्रिपाठी जी, पिछले जो चुनाव हुए नगरीय निकाय में 10 बड़े नगर निगम में चुनाव हुए, 10 में 10 जो है कांग्रेस के महापौर हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है त्रिपाठी जी कि
प्रदेश की जनता, चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है। जो जिला पंचायतों के 27 जिलों में चुनाव हुए, 20 में कांग्रेस के हैं। जहां तक नगर निगमों की बात करें, वर्तमान में जो 13 नगर निगम थे, रिसाली जो नया बना है उसको मिलाकर 14 होता है। 13 में से केवल बिरगांव और चौरोदा में भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, बाकी 11 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी। और विगत चुनाव में तो 10 में 10 कांग्रेस के महापौर चुन के आए। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है, जो वादा खिलाफी लगातार ये करते रहे, छत्तीसगढ़ के जनता को ठगते रहे, तो ये शहरों में भी अब पूरी तरह से नकार दिए गए हैं त्रिपाठी जी। आज जो है मूल मुद्दा जो है, निश्चित रूप से जो इनके समय में नोटबंदी और जीएसटी और उसके बाद जो बिना तैयारी के अचानक लॉकडाउन लगाया गया, उसके चलते जो आर्थिक हालात उत्पन्न हुए और महंगाई और बेरोजगारी जो चरम पर है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि 2017-18 में रमन सिंह के समय बेरोजगारी दर 23% से ऊपर चली गई थी। आज जो है राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ का आधा भी नहीं है, 3.6% जो आया है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी चुनाव किस आधार पर होते हैं? जनता की समस्या क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई। 58 निकायों को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है त्रिपाठी जी हाल ही में। और जो लगभग 250 पुरस्कार थे पूरे देश में, 1/3 से ज्यादा छत्तीसगढ़ को मिला है। 38 अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ने प्रतिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे हमर जमीन हमर मकान योजना हो। तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वर्मा जी जो 58 नगरीय निकायों को शिक्षा के क्षेत्र में जो इनाम मिला है, 58 नगरीय निकायों को इनाम मिला है, जो उसमें से बीजेपी के भी है कुछ नगरीय निकाय। निश्चित रूप से, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो रेशियो है वो जिस प्रकार से जिला पंचायत में 20 और 7 का था, जो बड़े नगर निगम है वो 10 में 10 में कांग्रेस है। 10 महापौर जो थे पिछले बार जो चुने गए थे वो कांग्रेस के थे। तो जो छोटे नगर पंचायत में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने पदाधिकारी हैं। उसके साथ साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य को फोकस करके भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात हो या स्वास्थ्य को लेकर शहरी श्रम चिकित्सा योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 20 लाख तक चिकित्सा, या मोहल्ला क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुए हैं वो छत्तीसगढ़ का जो प्रतिमान स्थापित हुआ है, अन्य राज्यों में भी उसका उदाहरण दिया जा रहा है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। राजीव जी, दावा है वर्मा जी का कि सबके सब जीतेंगे, 10 के 10 नगर निगम इसके पहले जीते। सामान्य तौर पे नगर निगम नंबर 1 में आता है, फिर नगरीय निकाय पे आता है। आकलन उसमें ही हो, नगर निगम को लेकर के आकलन किया जाता है कि किसकी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे शर्मा जी ने कहा कि सीधे तौर पे अगर महापौर का चुनाव होता है तो उसमें जनता के मन का आकलन होता है। हालांकि वहां पे आप पार्षद चुने जा रहे हैं, फिर भी चुनाव तो चुनाव है। लेकिन वर्मा जी कह रहे हैं कि पूरे 15 के 15 उनकी झोली में जाएंगे। भूपेश सरकार की योजनाएं जिस तरह से हैं, चाहे शहरी क्षेत्रों की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, उसको लेकर देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर इनके सरकार में दम होता चुनाव लड़ने का तो प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाते। अप्रत्यक्ष प्रणाली में किस प्रकार से साम दाम दंड भेद, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला और किस प्रकार से पार्षदों का अपहरण हुआ, गायब हुए और फिर महापौर कांग्रेस के बन के आए। ये जैसे लोकतंत्र का अपहरण इन्होंने 1974 में किया था, आज भी इनका जारी है। मैं उस बात पे नहीं आता। नंबर दूसरी बात, ये जो अवार्ड की बात अपने तमगे अपने लगा रहे थे मेरे मित्र, तो थोड़ा बता दे वो क्या अभी 2 साल में ये तमगे आ गए? ये लॉन्ग टर्म विजन जो रमन सिंह जी का था, भारतीय जनता पार्टी का एक दृष्टि रहा है, एक प्रकल्प रहा है कि सारे चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की हो या गंगा को जोड़ने की योजना हो, ये बहुत वर्षों से चले आ रही कि साफ सफाई योजना हो, एसटीपी हो, और वो उसका परिणाम है कि जो लॉन्ग टर्म विजन रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसमें जो स्वच्छता का रैंकिंग होता है, तो ये पिछले 2 वर्षों में तो एक विकास की ईंटें नहीं रखी गई। साफ सफाई की बात करते हैं, वो तो शुरू से चले आ रही पिछले 15 वर्षों से। 2.5 वर्षों में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत में मूल मुद्दा रहता है पानी, साफ सफाई, नाली, फर्शी और बिजली। और इन सारे कामों में अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, ग्राउंड वर्क पे, तो हालत बहुत खराब है।
और जो लोगों से वादे किए गए थे, हाफ बिजली होगी, बिजली में एसडी के नाम पे लूटा जा रहा है लोगों को, महंगाई की बात कर रहे थे तो वो जो अति वर्षा की वजह से महंगाई हो रही, ये जनता सब जानती है। ये तमगा लगाना बंद कर दे कि हमने किया, ये आपने नहीं किया। महंगाई का ठीकरा तो कांग्रेस के मत छोड़िए राजीव जी, महंगाई का ठीकरा नहीं, वो वर्षा की बात है जी। देखिए, वो वर्षा की बात है जहां बहुत ज्यादा वर्षा हुई है जी। और उसकी वजह से फसलें खराब हुई है, उसका कारण है। बाकी अगर ये कहते हैं कि हमने जीता, वो तो कुछ नहीं है। अगर सही चुनाव हुए, अगर आदर्श आचार संहिता का पालन हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से सारे नगरीय निकाय में जीतेगी। पिछले नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में ऐसा क्या कर दिया कि इन्होंने अराजकता, सामान्य तौर पे सत्ता जिसकी रहती है, परिणाम ऐसा खासकर स्थानीय चुनाव में जी उसके पक्ष में इसलिए जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि सरकार इनकी है तो उनके निकाय को, उनके निगम को ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा काम होंगे। इसलिए जैसे शर्मा जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा चुनाव होते हैं, तो वो इसलिए जाता है उनके साथ में, ना कि प्रशासन चुनाव जिताता है। राजीव जी नहीं, वो तो आपने जो कहा, जी बिल्कुल, वो एक तारतम्य रहता है, लोगों की एक मानसिकता रहती है कि जहां जिसकी सरकार हो उसको जिताओ तो फंड मिले काम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उसके जो निर्दलीय जीत के आते हैं, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव होते हैं, वो लोकतंत्र के विधायक बनने का या सांसद बनने का एक पहली सीढ़ी होती है जी। एक सिंबल होता है कि किस प्रकार से हम इस सीढ़ी के द्वारा बड़े लोकतंत्र में प्रवेश करें, एक द्वार होता है। तो एक नर्सरी होती है किसी को विधायक बनने की या सांसद बनने की। तो प्रचंड रूप से निर्दलीय लोग भी जीत के आते हैं और कुछ असंतुष्ट भी जीत के आते हैं। उन लोगों को अपने पाले में मिला लेना, ये शासन कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ था, जो बड़े नगरीय निगम में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोका गया चुनाव प्रचार से। तो उसमें सब पूरी जनता जानती है। और जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास तो ठप है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे शराब का मामला हो, कानून व्यवस्था की बात हो। तो ये तो नगरीय निकाय चुनाव है, ये लोकतंत्र का पहला चरण है। तो मुझे विश्वास है कि जनता जानती है और हमें विश्वास कराएगी, जनता हमको जिताएगी और 100% जिताएगी और विजयश्री हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। लोकतंत्र को भाजपा बहुत मानती है, जानती है। हम छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि बात बहुत बहुत दूर तक चलक जाएगी। बाबूलाल जी मुस्कुरा रहे हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ से बाहर की बात करेंगे तो कई राज्यों की बात आ जाएगी, जहां मैं खड़ा हूं इस समय यहाँ की बात आ जाएगी, तो इसलिए उधर नहीं जाते हैं। वर्मा जी, आप जब चक्रवर्ती जी कुछ कह रहे थे तो आप बीच में अपने कुछ मत रखना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी, जिस लोकतांत्रिक चरित्र की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने हाल ही में देखा है, जो नंद कुमार साय जी के नेतृत्व में दिल्ली ले जाकर आरंग के जनप्रतिनिधियों को गमछा पहनाकर ये बताया गया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने वापस आते ही ये बताया इनके षड्यंत्र को कि किस प्रकार से उनको घेर कर ले जाया गया, जिस प्रकार से मणिपुर में, गोवा में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने का इनके द्वारा कुत्सित प्रयास जो राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी किया गया था, ये लोकतांत्रिक चरित्र न बताए, कांग्रेस को न सिखाए। सुन लीजिए, ये पहली बार बिलासपुर में क्या हुआ सबको पता है। सुन लीजिए, अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये महंगाई को लेकर वर्षा का, बारिश का बहाना बना रहे हैं। क्या पहली बार बारिश हुई है मोदी जी के शासनकाल में? हो गई तो महंगाई किसकी वजह से होगी? सुन लीजिए, सैकड़ों स्कूल मर्ज करके बंद करने वाले लोग 172 स्वामी आत्मानंद स्कूल में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के पढ़ाई का तरीका एक बार देख ले। 240% हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है त्रिपाठी जी, लगभग 2.5 गुना। ये बात कर रहे हैं, दवाई नहीं है, बता दें, मदाली पे भी बोल दीजिए। प्रदेश सरकार हमारा अस्पताल योजना के माध्यम से न केवल चिकित्सा की और न केवल चिकित्सा में दवाई नहीं है, निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था नहीं है। चलिए एक एक करके अगर मत रखेंगे तो निश्चित तौर पर सामने आएगा। चक्रवर्ती जी शायद अपने कार्यकाल, वर्मा जी आप बोलिए। राजीव चक्रवर्ती जी शायद अपने कार्यकाल की बात याद कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे थे कि बिजली का बिल के संबंध में न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण पूरी जनता को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है।
जो इनके कार्यकाल में जो एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा नागपुर में करके आउटसोर्स किया जाता था बाहर के लोगों को, हमने वो भर्ती परीक्षा जगदलपुर और दंतेवाड़ा में शुरू की। और आपने तो निकाल दिया लोगों को। 2 साल की सेवा पूरी कर चुके थे, उनका संविलियन हुआ। जो पट्टे की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, 4,28,000 से अधिक वन भूमि पट्टा की बात कर रहे हैं हम। 14,000 लोगों की नियुक्ति। सुन लीजिए 15 साल यहाँ के युवाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करके आउटसोर्स करते रहे। ये तो केवल नौकरियों में नहीं, ये तो अपने नेता भी आउटसोर्स करके ले आए। चलिए अभी अपन इस 15 पर केंद्रित हो जाए। अभी वर्मा जी, राजीव जी अभी इस 15 पे केंद्रित हो जाए। बाबूलाल जी ने कह दिया है कि देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दे प्रादेशिक मुद्दे पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा भी जाता है कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से पार्टी पे होता है, विधानसभा चुनाव 60-40 का रेशियो होता है, 60 पार्टी होती, 40 प्रत्याशी होता है, और ये चुनाव ज्यादातर प्रत्याशी की तरफ से होता है, किसका बेहतर प्रत्याशी है। इसलिए अपन इन 15 पर केंद्रित रहें तो ज्यादा बेहतर है। 15 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं त्रिपाठी जी, ये जो 15 नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें इसके पहले जो चुनाव हुए थे ये रिसाली को छोड़ के बाकी 14 जगहों में, उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, इन 14 नगरीय निकायों में 8 में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष चुन के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पहले ही यहाँ की जनता नकार चुकी थी। बिल्कुल वर्मा जी, सही कहा आपने। तो मैंने कहा हम लोकतंत्र का पालन नहीं करते। बिल्कुल वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उनको तो अधिकार ही नहीं है। चलिए वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, राजीव जी, लोकसभा और विधानसभा में राजीव जी, यदि अप्रत्यक्ष, वर्मा जी बिल्कुल आपने सही आकलन किया है कि आप जो अभी बताए कि 15 में से कितने आपके जीते थे, ज्यादा आपके जीते थे, तो ये इशारा है उस तरफ। आप 2/3 बहुमत के साथ विधानसभा जीते हैं, तो जनता नाराज हो चुकी थी और आपको 2/3 बहुमत उसने दिया है। इसलिए ये परिणाम जो 15 आएंगे, शर्मा जी पहले ही कह चुके हैं कि ये आगे का 2023 का जो चुनाव होगा उसका एक तरह से इशारा होगा। बाबूलाल जी अपनी टिप्पणी। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो भी वर्तमान सरकार है उसने कुछ शहर के लिए जो काम किया, जैसे पीडीएस का बात कर रहे हैं। पीडीएस तो प्रारंभ से ही चला, रमन सरकार के समय भी ठीक चला, अभी भी ठीक चलता है, और उसका असर कितना है वो जमीन पर वो बाद में पता लगेगा। इन्होंने एक अच्छा काम जरूर किया है कि छोटे प्लाट जो है उनको रजिस्ट्री फ्री की है कि सरकार ने, जो जिसका प्रभाव शहर में पड़ सकता है। स्वच्छता का पुरस्कार इनको मिला है, तो पुरस्कार तो रमन सरकार को भी बहुत सारे मिलते रहते थे। और जो है एक स्थिति मेडिकल मोबाइल यूनिट इन्होंने शुरू की है, जिसका प्रभाव कितना है वो ये चुनाव बताएगा। कुल मिला के बिजली बिल हाफ का जो है एक प्रभाव दिखता है मुझे कि बिजली बिल हाफ हुआ है तो लोगों को राहत मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। उतना ही फिर जो है महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई का असर जो है वो एक अलग मुद्दा है, वो जो बड़े चुनाव में जो उसका असर दिखाई देगा। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। कौन सा निगम, कौन सी पालिका, कौन सा पंचायत ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। जहां जनता को भ्रष्टाचार से परेशानी हुई होगी, वहां पर जिसकी भी सत्ता होगी, जिसका भी अध्यक्ष होगा, उसके खिलाफ लोग जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पालिकाओं निगम में खुलेआम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नल का कनेक्शन लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कोई और काम कराना है निगम में, जाइए, आपको सब पता लग जाएगा। तो सामान्य प्रचलन हो गया है निगम और पालिकाओं में, तो उसका असर भी होगा। और कौन कितना भ्रष्ट है, कौन कितने गड़बड़ी कर रहा है, कौन कितना साफ पाक है, ये असर उसमें इन चुनावों में दिखता है, जनता को असर पड़ता है। बेलगांव का चुनाव एक विशेष प्रकार का चुनाव होगा, जिसमें जेसीसी जो है, वो जोगी जी की पार्टी का ओम प्रकाश देवांगन का जो प्रभाव है वो समीकरण बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। वहां पर जो बीरगांव में जो है विशेष अलर्ट इन लोगों दोनों पार्टियों को मिला हुआ है, जो इस हिसाब से ये लोग काम भी कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप जितना अच्छा काम करके दिखा चुके होंगे, ठीक है, आपके 10 से 15, जब रमन सिंह की सरकार की तब भी कांग्रेस के लोग चुन के आए थे, तो वो एक इशारा दिया था जनता ने कि हम आपको विधानसभा में लाने वाले, आपको ला दिया। अब आपने क्या किया, उसका परिणाम जो है ये चुनाव आपको देंगे, और आगे जो है 2023 के चुनाव में इसका परिणाम एक झलक आपको दिख जाएगी कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें जनता आपसे खुश है या जनता आपसे नाराज है, या भारतीय जनता पार्टी से खुश है या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। चलते चलते योगेश जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी की, ये चुनाव क्या इशारा करने वाले हैं? डेफिनेटली मैं बाबूलाल जी शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो शायद पूरे डिस्कशन में नहीं आ पाई।
अब जो 15 निकाय के चुनाव की बात हो रहा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ रहा है कि ये चुनाव हो रहे हैं धान खरीदी के बीच, और सबसे ज्यादा चर्चा में छत्तीसगढ़ में यदि कोई मुद्दा इस समय है तो वह धान खरीदी का मामला। वारदाने को लेकर जिस तरीके का एक संकट खड़ा हुआ है, किसानों को 15 रुपए वारदाने की दिए जा रहे हैं, बाजार में उनको वो वारदाने 45 से 50 रुपए मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ असर इस चीज का दोनों तरफ पड़ सकता है। तो ये चीज वो उनका कहना है केंद्र सरकार से हमको बारदाने नहीं मिले, बिल्कुल, लेकिन लोगों में थोड़ी सी नाराजगी इस बात को लेकर है। धान खरीदी करना चाहूंगा, 15 नहीं है जी, क्या वर्मा जी? 25 रुपए मिल रहे हैं त्रिपाठी जी किसानों को बारदाने के। 18 रुपए की बात है जी, 25 रुपए मान लेते हैं, लेकिन बाजार में वही बारदाना 45-50 जिसको उससे भी मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी, क्योंकि जिस तरीके की बात हो रही है ये डेफिनेटली पिछले 3 सालों की यदि आप बात करो, 3 सालों में बीजेपी की सरकार, भूपेश सरकार पर ऐसा कोई बड़ा आरोप या बड़ा कोई आंदोलन मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई। इससे ज्यादा परेशान तो खुद भूपेश सरकार को उनके स्वास्थ्य मंत्री ने किया है, तो चर्चा में वो ज्यादा है। तो उधर मत जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र वर्मा जी, आपको, राजीव जी आपको, बाबूलाल जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही नामांकन के तैयारी के साथ चुनाव प्रचार और जीत के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस जहां भूपेश सरकार के कामों को लेकर चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी रमन सरकार के 15 साल के कामों के अलावा भूपेश सरकार के 3 साल की खामियां गिनाकर मैदान में उतरने जा रही है। अब देखना होगा कि जनता किसके हाथों में नगरीय निकायों की सत्ता की चाबी सौंपती है।